होम स्टडी इंडिया में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल 2020 में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर हमने 17, 18 और 19 मार्च को जो जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम हुए थे वो उनके सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं और आने वाली शिफ्ट में जो आगे एग्जाम आने वाले हैं उनमें उनसे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसलिए दोस्तों आज का सेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज लास्ट तक वीडियो देखिएगा और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दें ताकि जो नए नए वीडियोस मैं बनाऊं उसके अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड क्या था। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 1961 तक चली थी। तो ये स्टार्ट कब हुई थी? जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो 1951 से स्टार्ट हुई थी। ये किसने स्टार्ट करी थी? ये करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। तब इसका नाम था योजना आयोग। तो जो लास्ट यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2017 में खत्म हो गई। अब इसका जो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया? नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब है? 1 जनवरी 2015 से। तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना हुई। तो अब पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई। तो लास्ट थी 12वीं नंबर की जो कि 2017 में खत्म हो गई है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस नेशनल साइंस कांग्रेस पर। उसमें पूछा गया था कि जो 107 नंबर की जो नेशनल साइंस कांग्रेस है उसकी थीम क्या है, ये पूछा गया था। तो हम पूरा देख लेते हैं कि जो इस बार जो नेशनल साइंस कांग्रेस हुई थी वो हुई थी 107 नंबर की। वो हुई थी बेंगलोर में। उसकी थीम क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। और जो 106 नंबर की हुई थी इसके पहले वो कहाँ हुई थी? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुई थी। उसकी जो थीम थी वो क्या थी? फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब जो नेक्स्ट होगी यानी कि 2021 में जो होगी वो कहाँ होगी? पुणे में होगी। पुणे में भी सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में होगी और उसकी थीम क्या होगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर विमेन एम्पावरमेंट। तो ये उसकी थीम होगी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो यस बैंक है उसके सीईओ कौन है। तो पूछा गया था कि जनवरी 2020 में सीईओ कौन थे। तो जिस वक्त क्वेश्चन पूछा गया था उस वक्त थे रणवीर गिल, पर अभी चेंज हो गए हैं। अगर ये क्वेश्चन दोबारा आता है तो हमारा आंसर रणवीर गिल नहीं होगा। हमारा आंसर है जो प्रेजेंट सीईओ है अभी सितंबर में, वो कौन है? प्रशांत कुमार। तो हमें प्रशांत कुमार आंसर लगाना है। अब यश बैंक से रिलेटेड कुछ और फैक्ट भी आ सकते हैं, तो वो देखते हैं कि जो फाउंडर है यश बैंक के वो कौन है? राणा कपूर और अशोक कपूर। तो जो रणवीर गिल है उनसे पहले कौन थे? राणा कपूर थे जनवरी 2019 में। अब पूछा जा सकता है कि यश बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। और यश बैंक की टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला शतक कितने मैचों के बाद लगाया। तो जो सचिन तेंदुलकर ने उन्होंने जो अपना पहला शतक लगाया था वो था 78 मैचों के बाद, यानी कि 79th वाला मैच था उसमें उन्होंने पहला शतक लगाया था। वैसे तो उन्होंने ओडीआई का डेब्यूट 1989 में स्टार्ट कर दिया था, पर फिर उन्होंने उसके 5 साल बाद 1994 में कोलंबो में जो मैच हुआ था उसमें उन्होंने अपना पहला शतक लगाया था, जो किसके खिलाफ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एसएससी है जो अपने क्वेश्चंस रिपीट करती है, इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूर्ण हुआ। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा कि जो राष्ट्रपति भवन का निर्माण है वो जब कब पूर्ण हुआ था, तो वो हुआ था 1929 में। अब ये बनना कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1921 से स्टार्ट हुआ था। 1921 से स्टार्ट हुआ था और बनकर कब कंप्लीट हुआ था? 1929 में। अब ये खोला कब गया था कि राष्ट्रपति भवन? तो ये खोला गया था 1931 में। 1931 में ये खोला गया था। अब कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसके आर्किटेक्ट कौन थे, इसके वास्तुकार कौन थे। तो इसके जो वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट, इसके जो वास्तुकार थे वो थे एडविन लुटियन। एडविन लुटियंस। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट वर्ल्ड कप से कि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 हुआ था उसमें रनर्स अप टीम कौन सी थी। तो जो रनर्स अप टीम थी वो थी न्यूजीलैंड, यानी कि उप विजेता टीम जो रही वो न्यूजीलैंड रही थी। विजेता कौन थी? विजेता थी इंग्लैंड। तो इंग्लैंड विजेता रही और उप विजेता रही न्यूजीलैंड। अब इसको होस्ट नेशन कौन कौन से थे, किन किन नेशन ने इसको होस्ट किया था? तो वो थे इंग्लैंड और वेल्स। इंग्लैंड और वेल्स इसके होस्ट नेशन थे। और मैन ऑफ द मैच कौन थे? बेन स्टोक्स। एंड मैन ऑफ द सीरीज कौन थे? कैन विलियमसन। तो ये भी हम याद रखेंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाली शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो वो कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? GR चिंताला। तो जो चेयरमैन है वो अभी बदल गए थे, पहले हर्ष कुमार भनवाला थे, अब क्या हो गए? GR चिंताला। तो जो नए नए जो भी अपॉइंटमेंट हुई है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि जो SSC CHSL के लिए जाने से पहले प्लीज वो वीडियो जरूर देख के जाएं, क्योंकि उस वीडियो में जितने भी न्यू न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं वो सारे दिए गए हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के लास्ट में दे दिया जाएगा, तो उसको भी जरूर से जरूर देखें। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ। तो देखो खेलो इंडिया गेम्स है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि जो खेलो इंडिया गेम है वो 3 हुए थे। एक तो यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और एक खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो जो यूथ गेम्स है उसका ये तीसरा संस्करण था। मतलब 2 संस्करण ऑलरेडी हो चुके थे, अभी जो हुआ था वो तीसरा था। यूनिवर्सिटी गेम का ये पहला संस्करण था और विंटर गेम्स का भी ये पहला संस्करण था। अब इनके वेन्यू भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो जो यूथ गेम्स है उनका जो पहला एडिशन हुआ था वो हुआ था न्यू दिल्ली में। तो पहला हुआ था न्यू दिल्ली में, दूसरा हुआ था पुणे में, दूसरा हुआ था पुणे में और तीसरा हुआ था गुवाहाटी में। गुवाहाटी में। उसी तरह अगर यूनिवर्सिटी गेम की बात करें तो यूनिवर्सिटी गेम का पहले ही संस्करण था, ये कहाँ हुआ था? उड़ीसा भुवनेश्वर में। उड़ीसा भुवनेश्वर में। और विंटर गेम की बात करें तो ये क्या हुआ था? लद्दाख में हुए थे। लद्दाख में 2 जिले हैं तो ये 2 पार्ट में हुए थे। एक पार्ट में लेह में हुआ और दूसरे पार्ट में गुलमर्ग में हुआ। तो जिस एग्जाम में जो भी पूछा जाए हमें वही आंसर देना है। अगर ये पूछा जाए कि यूथ गेम्स का जो 3rd एडिशन हुआ था कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। उसके जो विनर थे वो कौन थे? तो इसके विनर थे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र टीम विनर रही थी। यूनिवर्सिटी गेम में कौन विनर रही थी? वो हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये भी याद रखेंगे। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और विंटर गेम्स है उसके जो वेन्यू कहाँ था? लेह गुलमर्ग में, जो कि कहाँ है? लद्दाख में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलते हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उनको जाना जाता है यारलुंग तसनपो के नाम से। तो तिब्बत में यारलुंग तसनपो के नाम से, उसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश से असम में होती हुई इंडिया में आ जाती है। तो भारत में उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और उसके बाद वो बांग्लादेश में चली जाती है तो बांग्लादेश में उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है। तो वो है हिमालय के उत्तर में पुरंग जिले में मानसरोवर झील के निकट। तो इसका ये उद्गम स्थान हो जाएगा और इसको तिब्बत में यारलुंग तसंगपुर के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1947 में मतलब भारत की आजादी के टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो 1947 यानी कि भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, क्लेमेंट एटली। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि
Who has been given the Nobel Prize of Peace? शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया वो दिया गया था अबी अहमद अली को, जो कि क्या है, इथोपिया की प्रधानमंत्री है। तो ये भी पूछा गया था कि एक दूसरे शिफ्ट में ये पूछा गया था कि अबी अहमद अली कौन से देश के प्रधानमंत्री है जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आ जाएगा हमारा इथोपिया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस लिए दिया गया, कि इथोपिया और इरिट्रिया दो देश हैं, तो दोनों के बीच में जो विवाद खत्म करके शांति स्थापित करी थी, इसके लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अबी अहमद अली ने उसने कौन से देश के साथ विवाद खत्म किया? तो वो किया था इथोपिया और इरिट्रिया। तो ये नोबेल प्राइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो नोबेल प्राइज का भी एक वीडियो है जो मैंने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैं वो वीडियो डाल दूंगी, तो वो वीडियो भी जरूर से जरूर देखें। एक क्वेश्चन पूछा गया था, दूध सागर जल प्रपात कहाँ स्थित है? तो जो दूध सागर वाटरफॉल है वो कहाँ है? गोवा में। एक क्वेश्चन पूछा गया था आईसीसी अवार्ड 2019 से, कि जो आईसीसी अवार्ड 2019 है उसमें ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी में किसे चुना गया? वो चुना गया रोहित शर्मा को, जो कि इंडिया के हैं। इसके अलावा आईसीसी अवार्ड में किस किस को कौन कौन सी ट्रॉफी मिली है ये भी इंपॉर्टेंट है, आने वाली शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये किसे मिला? बेन स्टोक्स को, जो कि इंग्लैंड के हैं। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला पैट क्यूमिंस को, ये है ऑस्ट्रेलिया के। और T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर ये मिला दीपक चाहर को, तो ये इंडिया के हैं। और दूसरा है डेविड शेफार्ड ट्रॉफी फॉर एम्पायर ऑफ द ईयर, ये मिला रिचार्ड इलिंगवॉर्थ को। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आने वाली शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन हवा महल? हवा महल में कितने झरोके हैं, मतलब कितनी विंडोज खिड़कियां हैं? तो हवा महल में कितने हैं? 953। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, 953 है हवा महल में विंडोज। और ये हवा महल कब बनाया था? ये बनाया था 1799 में। किसने बनाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम 2020 में पहली रैंक किसकी रही? तो ये रही थी श्रीलंका की। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि नए नए जो वीडियोस मैं बनाऊं उसके अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो अगले क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।